जब जब ये लाइट्स वाइट्स जलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको ना नाइट व्यू भी दिखाएंगे यहाँ पे कैसा लग रहा है। ओह माय गॉड कम हियर, ओह माय गॉड सबने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा। ओह ये पेड़ ही इसलिए है शायद कि यहाँ पर सभी अपना नाम लिखें। इधर पूरा जंगल है, मतलब यहाँ पे ना दलदल है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा। दिस इज प्रॉपर जंगल और यहाँ पे बहुत सारे कपल्स है, तो हम ऐसे चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे ये किसी का घर है क्या इतना सुंदर सा? अब मुझे समझ में आया कि ये जगह इतना फेमस है क्यों। 2 सालों में आज का दिन पहली बार आया है जब मैं जा रही हूँ गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं रहती हूँ साकेत में, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस से जस्ट 5-10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर। बट यार वो मेरे ना मतलब मेरे टाइप का पार्क है नहीं, क्योंकि वो मोस्टली कपल पार्क है। तो आज तक मैं नहीं गई थी, लेकिन आज इवनिंग में कहीं तो मुझे जाना था, घूमना था। सो आई डिसाइडेड कि चलते हैं गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। और शाम में वो फैमिली पार्क बन जाता है, ऐसा मैंने सुना है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी हम जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे कैसा सीन। ये तो नहीं देखते, हमें तो वहाँ पे घूमना है वैसे। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ना कहीं पे भी गार्डन ऑफ 5 सेंसेस का बोर्ड लगा हुआ नहीं है। तो वी आर नॉट श्योर कि यहीं पर है या कहाँ पर है। बट यहाँ का व्यू तो बहुत सुंदर है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर के पास इतना सुंदर व्यू है। मैं कभी आई ही नहीं इधर। थोड़ा सा देख सकते हो आप। तो आगे चलते हैं। आई वी होप कि आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑटो वगैरह लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा इधर। लेट्स गो। नीली गार्डन ऑफ 5 सेंसेस का यहाँ पर बोर्ड है। अंदर चलते हैं। और मतलब यहाँ पे ना कहीं पे कहाँ से एंटर करना है, कहाँ से एग्जिट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर चलते हैं। वाओ ब्यूटीफुल व्यू। अरे ये तो अच्छा है बहुत। सो यहाँ से हमें टिकट लेना है, लेकिन यार बहुत ही सुंदर है। मतलब मुझे पता ही नहीं था यार कि मेरे घर के पास इतना सुंदर व्यू है। मतलब ये बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे बाहर से। तो लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गेट अ टिकट फर्स्ट। सो ये है इसका एंट्री गेट, और ये भैया लोग हैं जो टिकट आपका देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे बाहर से। तो हमने टिकट ले लिया है अभी। सो लेट्स गो टू द भैया। तो हम अंदर आ गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें दिखा ये पेड़, आई डोंट नो इसमें ऐसा पेड़ भी होता है जिसमें इस तरह से कांटे लगे हुए होते हैं। आई थिंक ये बबूल का पेड़ है यार, जो होते हैं बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं, वही तो नहीं है? मे बी फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ ये पेड़। इसका मैप हालांकि कोई भी मैप के हिसाब से नहीं जाता है, जाता तो है जैसा अंदर दिखता है वैसे हिसाब से। ओह ये दिल्ली सरकार का है। ओह माय गॉड। के अंदर का व्यू। और यार यहाँ पे ना कैप्चर करने में भी डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कपल्स बैठे हुए हैं जिनकी फोटो अगर आ जाए, वीडियो आ जाए तो हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकते। आपको इस तरह से बस व्यू दिखा सकते हैं। और यहाँ पे खाने की जगह है, अगर आपको भूख लगी हो तो आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। चल के देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। पहले पे तो इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। तो मेरे कैमरा मैन ने कर दी है, क्या बताऊँ मैंने वहाँ का पूरा शूट किया था, इन्होंने लिया ही नहीं। अब हमारे सामने और भी है कुछ कुछ शॉप्स, वहाँ पर हम जाएंगे। इसके बाद वहाँ पर हमें मिली थी मैगी, चाउमीन, मोमोज़ और ये सब कुछ चीज़ें। तो आई रिकमेंड कि ऐसी जगह से कभी भी मत खाइए, आपका मन करे फिर भी, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब तरीके से बनता है। अगर आपको खाना है तो प्लीज़ आके रेस्टोरेंट्स वगैरह में खा लीजिए ये सारी चीज़ें। मैं तो बिल्कुल अवॉइड करी, क्योंकि मुझे बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई थी इस फालतू का खाने की वजह से। मेरा वेट भी बढ़ गया था। तो अभी मैं डाइटिंग पर तो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। हमने टेस्ट नहीं किया। और आपको चुस्की मिल रही थी, मतलब पानी वानी भी मिल रहा था। पानी मतलब सिकंजी, ठीक है, लस्सी वगैरह भी मिल रही थी। अगर आप आते हो तो आप खा सकते हो। और हमें यहाँ पर थोड़ा जल्दी शूट करना पड़ेगा, वरना शाम हो जाएगी और ये बंद हो जाता है। सो लेट्स गो टू अनदर शॉप और मैं आपको दिखाता हूँ पे क्या मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। ये है इसका मेन्यू चार्ट। मैं सच बताऊँ यार, यहाँ पे इतना डर लग रहा है ना शूट करने में कि कोई भी कभी भी रोक दे, टोक दे कि हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो। सो दिस इज द मेन्यू चार्ट। यहाँ पे है कुछ बैठने की जगह, जहाँ पर हम आराम से जाकर अभी बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे वीडियो में। यार ये बहुत बड़ा वैसे तो है, अंदर अंदर भी कुछ कुछ सड़कें हैं, जैसे कि यहाँ से आप अंदर चले जाओ, फिर उधर से अंदर चले जाओ। तो इतना कौन जाने जाएगा, अभी फिलहाल के लिए हम जितना है उतना ही देखें। खड़ी हो गई है, ये खड़ी हो गई, मेरे को दिखाना। अब ये खड़ी हो गई थी, अभी आपको इसको खड़े करके दिखाएंगे। अरे बहुत सारी खिलाड़ी उधर भी है, उधर भी है यार। बहुत ही साफ़ सुथरा सा मतलब पार्क है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कपल्स हैं। जो मैंने सुना था ना कि शाम में फैमिली पार्क हो जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है। एक भी फैमिली यहाँ पे नहीं है, हर जगह कपल ही कपल है। सो आई एम फीलिंग रियली ऑड हियर। तो हम जल्दी से यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा बहुत और घूमेंगे। सो आई डोंट रिकमेंड you if you're single coming here with your family, never come here. Let's sit. अभी हमें एक फैमिली दिखी है जो अपने बच्चों के साथ आई और इधर भी देख रही है कहीं हमें पकड़ ना ले। इधर देख लो भाई, ऐसे देख लो। चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना आपको ऐसे ऐसे पेड़ मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। मतलब एक जैसे पेड़ नहीं, बहुत ही वैरायटी ऑफ प्लांट्स ये सब कुछ है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसे ये वाला पेड़ देखिए आप,
बढ़िया है, इसमें इतने सारे पक्षी हैं लेकिन इसमें पत्ते हैं नहीं। इन्होंने ना जैसे छोटे छोटे यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है, पहली बात तो कितना सुंदर लग रहा है, इसका कलर वलर भी कितना मस्त लग रहा है। तो इन्होंने ना छोटा छोटा सा ऐसे स्पेस में प्लांटेशन करी हुई है, उसका नाम रख दिया है रंग बाग। सो दिस इज ऑल्सो ग्रेट कंसेप्ट। और ये कितना सुंदर लग रहा है यार, छोटा छोटा। ये रात में ना जलता होगा तो बहुत ही सुंदर लगता होगा, पूरी वाइब भी चेंज हो जाती है। तो लेट्स गो इनसाइड। अभी तो हम बाहर बाहर ही घूम रहे हो, अब अंदर चल के देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा चार्ट में लिखा था ये है वो है, तो देखते हैं अंदर क्या है। बहुत सुंदर है, देखो यार ये कितना सुंदर है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पूरा का पूरा जो पार्क है वो इस कंसेप्ट पे बनाया गया कि आपको छोटी छोटी जगह पर अलग अलग तरीके का ना वेजिटेशन प्लांट्स देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये देखो बिल्कुल अलग टाइप का जो मैंने कभी नहीं देखा, वहाँ पे देखो वो बिल्कुल अलग टाइप का है जो मैंने कभी नहीं देखा। सो बहुत ही सुंदर यार कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आपको यहाँ पर विजिट करना चाहिए एक्चुअली, फैमिली के साथ ही आ जाओ, लेकिन आ जाओ कम। ये कितना अच्छा लग रहा है। ये ना थोड़ा सा गंदा है, लेकिन ये जैसे थोड़ा शाम होगा ना तो बहुत ही, ये जब ये लाइट्स वाइट्स जलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको ना नाइट व्यू भी दिखाएंगे यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो हम बीच में अभी नहीं जा सकते, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। ऐसा लग रहा है ना कोई जैसे एंटीक नहीं होता कि कोई चीज़ के लिए हम कोई चीज़ मतलब नहीं साधु संत या कोई तंत्र मंत्र टाइप कुछ बना देते हैं हम, तो ऐसा सा ये फील हो रहा है। ये बिल्कुल मुझे लगता है गार्डन के बीच में बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह है यार ये, मतलब एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड मतलब पीसफुल प्लेस। इस तो नोटिस करी नहीं, इस वाले पेड़ के पीछे यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना कोई रास्ता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत अंदर तक गया हुआ है। थोड़ा सा हम अंदर जाके देखेंगे, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज मे बी इट इज़ डेंजरस। तो हम जाके देखते कि है क्या यहाँ पे। यहाँ पे भी ना कुछ ऐसे, इधर भी कुछ है, मतलब कुछ रास्ता है, कुछ सुंदर सी जगह तो है, थोड़ा सा एंटीक टाइप कुछ बनाया हुआ है, बट हम इतना कवर कर नहीं सकते यार, लेकिन चलते हैं। मुझे मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, सब कुछ देख लूँ। मैं ऐसी जगह पे आती हूँ तो मुझे लगता है सब कुछ देख लूँ। कम 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 पूरा वेजिटेशन किया हुआ है यार, हर एक जगह में ना थोड़ा थोड़ा सा गैप दे दिया इन्होंने और अलग अलग वेजिटेशन करा हुआ है। इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। अब मैं यहाँ पर भर भर के फ़ोटोज़ लेने वाली हूँ और आई विश मैं थोड़ा और अच्छा फ्लोरी सा ड्रेस पहन करके आती। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे कैजुअल डाल लिया था, बट अगली बार मैं जब यहाँ पर आऊँगी ना तो मैं थोड़ा सा फ्लोरल ड्रेस और यहाँ पे फोटो शूट कराने वाला पूरा प्रॉपर गेटअप लेके आऊँगी, फिर यहाँ फोटो शूट कराऊँगी। ये वाला मुझे ना जो रास्ते होते हैं ऐसे पत्थर वाले और ये मुझे बड़ा अच्छा फॉरेन सा फील करवाते हैं। आई लाइक इट। लेट्स कम कम कम। अब ये देखो यहाँ पर बिल्कुल अलग ही है, अलग ही कांटे वाला पेड़ इन्होंने बना दिया। मैंने कहा ना कि आपने ओह माय गॉड कम हियर, आई एम शोइंग यू समथिंग, कम हियर दिस। जैसे कि ये पेड़ जन्मों जन्म तक रहने वाला है। RNJ मुझे ना मतलब मे बी आपकी उम्र में ये सब अच्छा, ओह माय गॉड सबने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा। ओह ये पेड़ ही इसलिए है शायद कि यहाँ पर सभी अपना नाम लिखें। यहाँ पे देखो इधर पूरा सबने ही अपना नाम लिख रखा है यार। सी दिस AK मतलब ये वो वाला प्लेस है जहाँ पर अपना नाम लिखो, हर पे हर डाली पर किसी ने अपना नाम लिखा है। तो अगर आपको भी अपनी जोड़ी अमर करनी है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख कर जाओ, आपकी जोड़ी अमर है। ठीक है कम फ्रेंड्स, अगर आप मतलब फ़ोटो शूट करते हो या फिर आप यूट्यूबर हो, मतलब कुछ भी आपको ऐसा फ़ोटो शूट करने का शौक है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू, मस्ट कम हियर। मतलब अगर आपके पास फोटोग्राफर अच्छा है, बहुत ही बढ़िया फोटोज़ आने वाली है। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कहीं पे बहुत ही महंगी जगह पर कहीं पे गए हुए हो, फॉरेन गए हुए हो, ऐसी सी फोटो आएगी। और बेस्ट प्लेसेस इन्होंने खुद ही बहुत बढ़िया बढ़िया से डेकोरेट करके रखा हुआ हर जगह को। बहुत बढ़िया जगह ये फोटो शूट के लिए, डोंट मिस इट। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर फोटो शूट कराने के लिए आऊँगी। इस गार्डन में इन्होंने लिखा है प्लीज़ मेंटेन डिसेंसी इन द गार्डन, शायद इसीलिए इस वाले पार्ट पे कोई नहीं है। यहाँ पर जितना फोटो मैं ले सकती थी इस ड्रेस में मैंने ले लिया है। अब हम आगे अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। यार मतलब इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा क्रिश्चियन टाइप का लग रहा है पूरा इशू, ये थोड़ा डरावना भी लग रहा है यार सामने से आके मुझे कि कहना क्या चाहिए। यहाँ पे बुक का रखा हुआ बट बुक है नहीं यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट दिस इम्प्लाइज यार। मतलब ना यहाँ पे रास्ते कितने सुंदर है। एक तो देखो ये रास्ता, वो सॉरी कहाँ गया वो जिगजैग, हाँ एक वो देखो ये रास्ता पूरा जिगजैग करके है, और एक ये रास्ता मतलब बिल्कुल लग रहा है कि जैसे क्रिश्चियंस वगैरह का नहीं होता कुछ, बहुत ही सीरीन सा प्लेस होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस होता है, वो उस टाइप का थोड़ा सा लग रहा है, बट वो है नहीं वो यार। मतलब मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर योर फोटो शूट इवन फॉर योर मैरिज पर्पसेस। मतलब इफ योर प्री वेडिंग शूट, योर प्लानिंग फॉर प्री वेडिंग शूट, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। सस्ता चीप कुछ भी नहीं लगने वाला, हो जाएगा काम आपका, बहुत ही बढ़िया काम यार। बहुत ही सुंदर जगह है। मैं आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग कि मैं इतने दिनों से, ये देखो एक अलग तरह का पेड़, आपको ना दुनिया के मुझे लग रहा है कि सारे वाओ हेलो। अगर आप मेरी तरह ऐसी जगहों के फ़ैन हो तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना इस जगह पे। अब मुझे समझ में आया कि ये जगह इतना फेमस है क्यों। मुझे लगता था ना गार्डन ऑफ 5 सेंसेस मतलब ऐसे गार्डन सा होगा, सब लोग बैठे रहते होंगे मतलब आलतू फालतू, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अरे यार कितना अच्छा है यार, सब कुछ कितना अच्छा है।
और एक तो ना यहाँ पे साफ सफाई भी बहुत है, ऐसा नहीं कि कचरा है इधर, प्लास्टिक फेंका हुआ उधर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओह यार ये ना बहुत बड़ा गार्डन है, मतलब आप घूमते रहो आपको लगभग मुझे लगता है 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, इतना बड़ा गार्डन है ये। जहाँ पे जा रही हूँ वहीं से एक न्यू रास्ता शुरू हो जा रहा है, ये एक अलग ही पर्सनल स्पेस है, मतलब समझ लो यार आपको अलग अलग रूम दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ तो साफ़ सुथरा है हर जगह मोस्टली, कि आप कहीं पे भी बैठ के चिल मार लो यार, इनको पता है कि यहाँ पे सब बैठने आ रहे हैं। सो मस्त चमका के रखा हुआ है इन्होंने। हाँ मुझे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, कितना बढ़िया यार। ये क्या है, ये देखो इन्होंने टीने का बना रखा है पक्षी। ये रास्ता देखो, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आगे जाके पता दूसरी दुनिया शुरू होने वाली है। आई डोंट नो कि कैमरे में ये कैसा कैप्चर हो रहा है, बट इन रियलिटी विद माय स्पेक्स, क्योंकि बिना चश्मे के मुझे भी इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, बट ये तो जंगल है, इधर पूरा जंगल है, मतलब यहाँ पे ना दलदल है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा। सो दिस इज प्रॉपर जंगल, और यहाँ पे बहुत सारे कपल्स हैं, तो हम ऐसे चलते हैं। चलो। अरे यार यहाँ पे भी, यहाँ पे ना किसी ने कोई भी पेड़ पौधा नहीं छोड़ा है जहाँ पर इन्होंने अपना नाम ना लिखा हो। पूरा भर भर के रचित, दीक्षांत इज माय फ्रेंड्स ब्रदर, और अभी उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, बट पता नहीं शायद रिचा है, सॉरी रिचा, रचित नहीं है। तो रिचा ऑलरेडी ढूंढी हुई है। सो टेंशन खत्म काम तो दिख रहे हैं वो मोस्टली सारे के सारे हर्ब्स हैं। सो कोई भी अगर हर्ब्स के बारे में जानता हो तो ये फ्रीली पड़े, आप यहाँ से लेके जाओ, जड़ी बूटियाँ बनाओ। इस तरह से ना अलग अलग जगह पर अलग अलग इन्होंने पोस्ट लगाए। मतलब सच बताऊँ तो ये ना पूरा ऐसा है कि वेजिटेशन को दिखाया गया है, प्लांट्स को दिखाया गया, कितनी तरह वैरायटी के होते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी वैरायटी मिलेगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, इफ चिल्ड्रंस आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, यू कैन डेफिनेटली कम एंड विजिट। कम इस वाले रास्ते पे आते हैं जो कि पूरा का पूरा वैसे बना हुआ है। तो ये जैसे बना है हम वैसे ही जाएंगे। अरे ये तो हमें पहाड़ों पर चढ़ा रहा है यार। ज्यादा नाचने गाने से ये होता है। कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। कम ये मैंने नई जीन्स निकाली थी और ये गंदी हो गई। अरे यार ये रास्ता, अच्छा इधर से भी रास्ता है, और इधर ये दो रास्ते हैं जो शायद एक ही जगह पहुंचाएंगे हमें। सो हम इधर से चलते। कम तो ये जगह ऐसी नहीं है कि आपको हर जगह कपल ही कपल दिखेंगे, मतलब जैसा यहाँ के लिए बदनामी है तो कहीं कहीं पर है जहाँ पे कपल्स बहुत ज़्यादा गैदर्ड हैं। तो आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आप बस उन जगहों को अवॉइड करना जहाँ पे आपको मोस्टली कपल्स बैठे हुए दिख रहे हैं। बाकी खाली ही है, बहुत बढ़िया है। अब शायद हम आ गए हैं पहाड़ों पे, और ये वो जगह जहाँ पर हम बैठे हुए थे। अच्छा हम सीधे यहाँ से पीछे से भी आ जाते तो हम आ ही जाते। हम बहुत ज़्यादा घूम फिर के आए हैं। कोई अगर हिस्टोरियन है मेरे सब्सक्राइबर में से तो आप बता सकते हो कि ये सब क्या है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और इनको यहाँ एकदम अलग से क्यों बनाया है इन्होंने। मैं आपको बताऊँ साकेत में ना कुछ जो है वो मतलब जो राजा महाराजा लोग पहले थे उन्होंने अपने फोर्ट्स वगैरह बनाए थे, तो उनमें से ही ये जो गार्डन ऑफ 5 सेंसेस है आई थिंक उनमें से ही एक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो पूरा वैसे ही है। हेलो यहाँ पे इको हो रहा है। हेलो द प्लेस इज इकोइंग, जबकि बहुत छोटा सा प्लेस है ये है। और हमारी अमर जोड़ियाँ बहुत सारी, और इधर भी हमारे पास कुछ अमर जोड़ियाँ हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे गर्मी हो रही है और मुझे अब घर जाने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत पसीना पसीना हो गई हूँ। हालांकि मैं वैसे भी सुंदर लग रही हूँ, बट अब भी मुझे घर जाना है। सो अब हम निकलते हैं, लेकिन जाने का मन सच में मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अगर ठंड का दिन होना तो ये पसीना पसीना ना हो, दिल्ली में वैसे बहुत ज़्यादा उमस रहती है तो हो ही जाता है। सो लेट्स गो टू होम नाउ। 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस से तुरंत पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम बस निकल ही रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं किसी का घर है या कुछ है, कुछ तो मतलब बहुत ज़्यादा एंटीक सा है। तो यहाँ पर अभी हम आ गए हैं, लेट्स सी क्या है। वाइट कलर का कोई भी जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, आई लव इट, आई लव वाइट कलर। ये क्या है, क्या बिल्कुल ना अंग्रेजों के टाइम का जो होता है, मतलब वैसा टाइप सा लग रहा है। हमें अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ ऐसा खतरनाक तो है नहीं, तो हम जा सकते हैं अंदर। अरे यार कितना सुंदर है यार ये जगह। अरे ये किसी का घर है क्या, इतना सुंदर सा। मम्मा ये कितना ज्यादा सुंदर है। मतलब वैसा नहीं होता कि स्विट्जरलैंड और वैसा सा कुछ, मतलब फॉरेन कंट्रीज वहाँ पे कोई आपको ऐसी जगह मिल जाती है। ये ना पूरा का पूरा मुझे क्रिश्चियन वाइब आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये घर भी देखो कितना सुंदर है यार। अगर मेरा फ्यूचर में ऐसा घर बन जाए मैं तो घर ही छोड़कर ना निकलूँ। सी कितना सुंदर है ये। आई थिंक ये ना अभी कुछ बन रहा है यहाँ पे, मे बी रेस्टोरेंट या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद यहाँ पे, बट इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड। ये अंदर भी है। सो जब ये फ्यूचर में बन जाएगा ना तो मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगी, और ये बहुत चलने वाला है, मुझे समझ आ गया। और ये लकड़ी का है पूरा, ये फ्लोर लकड़ी का है, और ये थोड़ा सा ना मतलब हिल रहा है, जैसे कि ज़्यादा इस पे ऊपर कूदो तो ओह ये देखो कितना मस्त लग रहा है। ये जैसा ना
वो नहीं होता जहाँ पे मतलब यहाँ पे खाना वाना रख दिया जाए और बिल्कुल आपको सर्व किया जा रहा है और ये सब लाइट्स जल रही हैं, मतलब बिल्कुल ही एस्थेटिक जो मूवीज़ में दिखाया जाता है बिल्कुल वैसा सा सीन है यहाँ पे। हाँ, फार्म हाउस फार्म हाउसेस ऐसे होते हैं। तो अगर ये आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए और फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा आया, तो मैं ऐसा फार्म हाउस कर दूँगी। तो प्लीज़ कर दो यार सब्सक्राइब प्लीज़। तो अब हम यहाँ से फाइनली निकलते हैं, एग्जिट गेट यहीं पर है, अब हम चलते हैं, वरना मैं तो यहाँ की खूबसूरती में डूब जाऊँगी, रात हो जाएगी। और अभी गार्ड सबको निकालना शुरू कर रहे हैं, अभी लगभग 7 बज गए हैं, तो लेट्स गो टू होम नाउ फाइनली। काम